ॐ स्वः ॐ मः ॐ जन ॐ तप ॐ सत्यम् तञ्च सत्यञ्च भिदात पशुवद्य जायत ततो रात्रुजायत ततः समुद्रो अर्णिव ॐ अहोरात्राणि विदधश्च विश्वस्य मिषतो वशि ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयात् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवीरविष्ठिय आपो भवन्तु पीतये संयोरविश्रवन्तु नः ॐ प्राचेदिगग्निरधिपतिरक्षितो रक्षितादित्यायशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु वयं दृष्मस्तं भोजं भेदद्मः दक्षिणादिगिन्द्रो अधिपतेश्चरश्चिराजि रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथ आचमन, 3 आचमन करेंगे। ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशः क्षेमं श्रेष्यतां स्वाहा। ॐ वाङ् में आशयस्त, ॐ नशोर में प्राणोऽस्तु, ॐ अक्षोर में चक्षुरस्तु, ॐ करोण में श्रोत्रमस्तु, ॐ बाहुर में ॐ मुर्वुर्मे ओजोऽस्तु, ॐ अरिष्टानि मे अङ्गानि तनस्तन्वा मे सह सन्तु। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र काव्यार्थ सहित। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव तू सर्वेषु सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंध हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्धताग्रे भूतस्य जातः सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू है स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और दिखाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम यह आत्मदा बलदाय स विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै शाविदेम।
तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयस वेज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको में मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिष तो महि त्वयि कइद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विदे। तूने अपनी अनुपम माया से जग जोत जगाई है। मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने हृदय सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्त भाव से बेटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम ये नद्यौरुग्रा पृथ्वी येन स्वस्तभितं येन नाकः योऽन्तरिक्षैरजसो विमानः कस्मै यह हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरें। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजा विश्वाजातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जूमस्तनो अस्तु वयं श्याम पतयोरेण। तुझसे भिन्न न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज। हित रहित अनुराग दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम सनो बनानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानुषानास्त्रितीये धामन्न धैर्यन्त। तू गुरु है प्रजेश्वितो पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम, तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भवबंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु सर्व काल का जाता है। ओम अग्नेन यसुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयोनानि विद्वान् यो योधस्मज्जुहुरा णिमेनो भूयिष्ठं ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार। तू ही रचना निश दिन रटे तुम्हें को मन में बसना। अग अनर्थ से हमें बचाते रहना, हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान, देना यही विशद वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना प्रक्रम अथ संकल्प। यज्ञोपवीत किन महानुभाव के पास नहीं है? जनेऊ।
जिनके पास नहीं हो केवल हाथ उठा दें। ठीक, चलो संकल्प ले लीजिए। आप अक्षत हाथ में आ चुके हैं तो पहले संकल्प कर लेंगे। ये जो पवित्र उनके पास पहुंचा कर रख दो, जल दे दो। आप केवल पुरुष वर्ग ही बोलेंगे, बोलेगा ओम आवसो सदनय सीद। अब आप भी नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगा। वयम सीदामि। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे कल प्रथम चरणे सृष्टि संवत्सरे 1,96,08,53,125वां वर्ष संबत 2081। मासा नाम मासे शुभ मास मार्गशीर्ष अग्न मास पक्ष कृष्ण तिथि द्वादशी वासरे बुधवासरे काल प्रातः स्थान आर्य समाज रुद्रपुर पवित्र यज्ञशालायाम स्थित प्रयोजने आर्य समाज रुद्रपुर 74 में वार्षिक उत्सव पावन अवसरे योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कथा प्रवचन भजनोपदेश चतुर्वेद शतकम पारायण महायज्ञ कर्म करणाय अहम नामा। अपना अपना नाम ले लो। अपने अपने पिताजी का नाम लीजिए, आप अपने दादाजी का नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए। बोलो ओम अहम अद्योत शुभ यज्ञ कर्म करणाय रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि वृद्धि सुख समृद्धि एवं विश्व कल्याणार्थ भवंतम वृणे। अब आप ये अक्षत सामने मेखला पे छोड़ दो। गायत्री मंत्र बोल लें एक बार। गुरु मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यज्ञोपवीतं पर्वं पवित्रं प्रजापते यत् सहजं पुरुष्टात् आयुष्मग्रं प्रतिम शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। गले में धारण कर लो जैसे आपको सुविधा लगे, चाहे माला की भांति चाहे वैसे। हरीश जी उलझ रहे हो आज। हाँ, अब पहनो। अब आप हाथ जोड़ेंगे यजमान वर्ग, बोलेंगे ओम यज्ञो पवीतमसि यजस्त्वा यज्ञो पवीतहनो उपन्नयामि। अब मैं आ रहा हूं आपको तिलक के लिए। वारी वारी से अपने कपूर में अग्नि आधान। ओम भूर्भुवः स्वद्योरिव भुवना पृथिवी वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नाद मन्ना ध्यायादधे। प्लेट में रख दो और इस प्लेट को चारों यजमान टच कर दें। चारों यजमान अपना हाथ लगा लें, लेकिन पलटेंगे एक ध्यान पूर्वक। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्ठा पूर्ते स्रंसृजे
थामयञ्च अस्मिन् सदस्ते यद्युतरश्मिन् विश्वे देवाय यजमानस्य सीदत। समिध आधान 3-3 समिधाएं चारों जोड़ों को दे दें और समिधा अपने हथेली के बीचों बीच रखें और यजमाना आपके हाथ पर हाथ रखें। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्य वर्धया चाश्मान प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसेनान्ना येन समेदय स्वाहा। इदमग्ने जात्वेसे इदन्नवम् ओम समिधा अग्निं दुवशत घृतैवोर्धयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतर स्वाहा। इदमग्नैदन्नं शुषमिध्याय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नै जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नै जात्वेसे इदन्नमम् ओम तन्तवसमिभिद्रङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछायभिष्ठिय स्वाहा। इदमग्ने अङ्घ्रिसे इदन्नमम्। पंच घृताहुति मंत्र आप सबके समक्ष यह व्यवस्था है। घृताहुतियाँ ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्य वर्धया चाश्मान प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसेनान्ना येन समेदय स्वाहा। इदमग्नै जात्वेसे इदन्नवम् ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्य वर्धया मान प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेदय स्वाहा। इदमग्नै जात्वेसे इदन्नवम् ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्य वर्धया ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेदय स्वाहा। इदमग्नै जात्वेसे इदन्नवम् ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्य वर्धया प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसेनान्ना येन समेदय स्वाहा। इदमग्नै जात्वेसे इदन्नवम् ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्य वर्धया चाश्मान प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसेनान्ना येन समेदय स्वाहा। इदमग्नै जात्वेसे इदन्नवम् जल पूरी 5 हो गई। जल प्रसेचन पल्लवी पात्र अपने हाथ में उठाएं। एक व्यक्ति निर्देश करता रहे, पंडित जी बताते रहो। ओम आदिते नुमन्नस्व ओम अनुमते नुमन्नस्व ओम सरस्वत्यै नुमन्नस्व। व्यवस्था सबको पता है, मंत्र पूरा होने दो। ओम देव सवितः प्रशुव यज्ञं प्रशुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुकेतन्न पुनातो वाचस्पति वाचम न स्वदतु। नहीं नहीं नहीं, अपनी 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 ओर। चलिए ठीक है। घृताहुति पहली आहुति अपने बाएं हाथ की ओर, दूसरी दाहिने हाथ की ओर, शेष यज्ञ कुंड के मध्य भाग में। घृताहुतियों के लिए तत्पर हैं। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्ने इदन्नमम् ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदन्नमम्
ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते दन्नम ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय दन्नम। सामग्री सहित आइए दैनिक मंत्रों का यहाँ पर यज्ञ सामग्री के द्वारा आहुतियाँ। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्च स्वाहा ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजु रुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिवर्च स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजु रात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम अग्नये प्राणाय दन्नम ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदम वायवे अपानाय इदन्नमम् ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदम आदित्याय व्यानाय दन्नम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदम अग्नि वायुवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्नमम् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मध्य मेधया अग्नये मेधाविनं कुरु विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योधस्मज्जुहुराणि मेनो भूयिष्ठां तेन उक्तिं विधेम स्वाहा। अलम। केवल गायत्री महामंत्र से एक बार सामग्री सहित आहुतियां उपरांत यजुर्वेद शतकम की आज 50 आहुतियां दी जाएंगी। इससे पूर्व पहले यह गायत्री महामंत्र से इस यज्ञ जो दैनिक प्रक्रिया थी उसको हम अलम में ला रहे हैं गायत्री मंत्र आहुति दे करके। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं मही धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये यजुर्वेद शतकम प्रारंभ होगा। परमपिता परमात्मा की कृपा से वेद का ज्ञान महर्षि दयानंद जी के उस परम तप का हमें परिणाम प्राप्त हुआ जो उन्होंने अर्थात महर्षि दयानंद जी ने अपने गुरु व्रजानंद जी महाराज को दिया था कि मैं आजीवन वेदों के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित करूंगा। आइए प्रारंभ कर रहे हैं हम यजुर्वेद शतकम के आज 50 मंत्रों के द्वारा आहुतियों का ये क्रम। 50 मंत्र आज होंगे, 50 कल पूरे किए जाएंगे, सो हो जाएंगे कल तक। सब जने बोलेंगे वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और
सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इस मंत्र से प्रारंभ, ये अतिरिक्त मंत्र में आएगा, ध्यान रखिएगा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु स्वाहा। प्रथम मंत्र ये है। इसमें प्रार्थना है कि हे परमात्मा, हमारे मन में कोई दुष्ट स्वभाव आ जाता है, बुरे विचार आते हैं, हम उनका त्याग करें। ओम प्रतिष्ठया प्रतिष्ठा अरातयो निष्ठयो निष्ठया अरातया उर्वंतरिक्षन्नमे मे स्वाहा। हवन भी करो तो निर्भय होकर। जब व्यक्ति यज्ञ करने बैठता है उसे कोई भय नहीं होता, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा की रक्षा में है। ओम मां वीरमा स्विक्तनया त्रिमयज्जयो मृत यज्ञमानस्य प्रजा भूयात्यायत्वादित्याय तत्कायत्वा स्वाहा। ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि किसी मनुष्य को यज्ञ, सत्य, आचार और विद्या के ग्रहण से डरना व चलायमान कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अच्छे अच्छे कामों में उत्तम उत्तम संतान, विविध प्रकार के शारीरिक, वाचिक और मानसिक निश्चल सुख प्राप्त यज्ञ के माध्यम से होते हैं। गुरु शिष्य संबंध। ओम आधत्य पितरो गर्भम कुमारम पुष्कर्षजम यथेह पुरुषो असत स्वाहा। माता पिता की सेवा। ओम ऊर्जम वहंत्रमृतम घृतम पय केलालम प्रश्रुतम स्वधा स्तप्रेत्य पितृना स्वाहा। यज्ञ में मंत्रों के उच्चारण का महत्व। ओम उपप्रियंतु अध्वरम मंत्रम भोजमाग्नये आर्यस्मे च शृण्वते। एक बार एक व्यक्ति बोला, गुरुजी हमें खुशबू तो फैलानी है, हमें खुशबू ही तो फैलानी है, बिना मंत्र के भी आग पर इस प्रकार से सामग्री छोड़ दें तो ऐसा लोग बीच का रास्ता निकालते हैं। तो एक ने बड़ी सुंदर बात कही, कितना भी सुंदर भोजन बना हो और यदि कोई आपसे आग्रह ना करे, यदि आप कहीं अतिथि हैं, अगर कोई आपसे ना कहे तो आप एक भी उसकी वस्तु ग्रहण, तो ये यज्ञ मंत्र आग्रह है। सामग्री को चढ़ाने का मंत्र आग्रह किया जा रहा है, हे ईश्वर ये हम हवि लेकर के पधारे, ध्यान रहे। ईश्वर उपासक दुखी नहीं। ओम नहि तेषा ममाचन नद्वयो वारिणेषु ईशे रूपग्म स्वाहा। हे ईश्वर आप हमें प्राप्त हैं। ओम आगनम विश्वेदमस्य वसुवित्तमम अग्ने साम्राभ्य दुम्नमि सहस्त्र अक्षव स्वाहा। गृहस्थियों के कर्तव्य। ओम प्रकाशिनो हवामहे मस्तम ऋषादस कर्मणेभ्य सजोषस स्वाहा। पुरुषार्थ ही सुख का केंद्र। ओम अक्रम कर्म कर्म कृत सवाचा मयो भुवा देवेभ्य कर्म कृत्वस्य प्रेत सचा भुवा। सदाचार की ओर। ओम परिमाग्ने दृश्यम वादस्वयमा सुचरिते भज उदायुषा स्वायस्यो दुस्थिता अमतावनो स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो महे धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। यजमानों के अतिरिक्त आहुतियां देने के लिए कोई भी व्यक्ति, बहनें बेटियां इच्छुक हों तो स्थान परिवर्तन कर लें, वे जो आहुतियां दे चुके हैं। हाथ उठाएं जिनको आहुतियां देनी और आगे आए। महामंत्राणी जी आप स्थान खाली करें।
हमारे गुलाटी जी के बड़े भ्राता जी बैठे हैं, उधर भी स्थान रिक्त हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपकी धर्म पत्नी इधर बैठी, आप इधर ही बैठ जाओ, इनके पास मुड़ा डाल करके, इनको मुड़ा दे दो, बैठ जाएंगे। चलिए पंडित जी इनको मुड़ा दे दो, गुलाटी जी के बड़े भ्राता जी, वो अच्छा जमीन पे ही बैठेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं इस मंत्र से आहुतियां। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुव स्वाहा। हम पूर्वजों के मार्ग पर चले। ओम प्रतिपंथामपत्यनि स्वस्ति आगम मने सम येन विश्वा परिद्विषो वृत्ति विन्दते वसु। ईश्वर ही सारी व्यवस्था करते हैं। ओम वने सुवयंतरिक्षम तथा न वाजस्तमुपय उस्यतु हत्सुकृतम वर्णो विश्वग्नि दिवि सूर्यमदहतु सोमृद्यो स्वा। यज्ञ का विस्तार। ओम ध्रुवो असि पृथ्वी दृश्यम ध्रुवम अंगदक्षम दुश्चादक्षति दिवम नुहाग्ने पुरी स्मसे स्वाहा। संसार का धारक परमात्मा। ओम इंद्रस्य सूर्यश्चंद्रस्य ध्रुवो असि एनंद्रमसि वैश्वनमसे स्वाहा। समस्त मलों को दूर कर। ओम तदिष्ठो परम पदम सदा पश्यन्ति सूरया दिवीव चक्षुरात्तमं स्वाहा। ओम माहिर्भूरमा प्रदक्तमशम आतानन्रप्रेहि घृतस्य कुल्यं सरितस्य पथयानो स्वाहा। पति पत्नी सदैव आपस में स्नेह पूर्वक व्यवहार करें। ओम माँ भैरमा समित्थन ऊर्जय दत्वसदिषणे वीडवि सती वीडजमूर्धम ददाथाम पाप्यमहतो न सोमा। ओम अन्नस्तते द्यावा पृथिवी दाधर्मस्तंतरिक्षम सजुर्देवीर परिस्वार्थ में भगवन्यमादस्य स्वाहा। पत्नी गुणवान होनी चाहिए। ओम ईडिरंते हव्ये काम्ये चंद्रे ज्योति अदिते सरस्वती मही विश्वती एताते अग्नये नामानि देवेभ्यो मा सुक्तंबूर्ता स्वाहा। ग्रस्त आश्रम की उन्नति। ओम आपवस्य हिरण्य वद स्वस्थ ओमं वीरवत वाजम गोमंतमाभर स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। जी स्थान परिवर्तन के लिए स्थान तभी रिक्त कराएंगे जब आप आएंगे। हाँ शिखा बेटी, आपकी 10 आहुति हो चुकी हैं, आप यथास्थान बैठ जाएं, दूसरों को अवसर दें। मधुर की मम्मी को बैठे रहने दो। हाँ उनको बैठे रहने दो, क्योंकि उठने बैठने में वो अपने पास किसी को एडजस्ट कर लेंगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अभी तो बहुत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इस सहित 3 अवसर और मिल जाएंगे, 3 अवसर आपको और हम देंगे स्थान परिवर्तन। राजा का कर्तव्य। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्न आशु स्वाहा। राजा कर्तव्य इसमें। ओम अग्नयक्षया वदेन प्रतीन सुमुना भव प्रणो यक्ष सहस्त्रजित त्वदि धनदाद अशे स्वाहा। राजा तथा माता सत्य उपदेश करें। ओम प्रणो यच्छ वर्यमा प्रपूषा प्रबृहस्पति
वाग्देवी ददातु न स्वाहा। रानियों के कर्तव्य अर्थात रानी, वो चाहे गृहिणी क्यों ना हो, जब कोई बहू आती है ना तो क्या कहते हैं, हमारी ये बहू रानी। ओम शोनानसी सुदशी क्षत्रस्य यो नरसी शोनामासीदम सुष्मादमासीदम क्षत्रस्य योनिमासेद स्वाहा। योग अभ्यास का फल। ओम युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितो सवे स्वर्गया शक्यया स्वाहा। सदैव पुरुषार्थ करो। ओम उत्क्रामहते शोभगाय समद स्थाना द्रविणोदावाजिन वयम श्याम सुमतो पृथिव्या अग्निमखनंत उपस्तस्य स्यास्। विद्यार्थियों को कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। बेटियां पढ़ने वाली आलसी प्रमादी ना हो। ओम स्थिरो भवावीडस्माशुभम वाजमनम पृथ्वीवृक्ष सुस्मद अग्नये पुरुषवाहन स्वाहा। फिर पति पत्नी के कर्तव्य, क्योंकि यजुर्वेद कर्म कांड का विषय है। ओम यो वैश्यवतमो रस्तस्य भायतेन ऊषतीरिव मातरा स्वाहा। इसका भाव ले लीजिए। स्त्रियों को चाहिए कि जैसे माता पिता पुत्रों का सेवन करते हैं, सेवन का तात्पर्य उनको अपने संस्कारों में ढालते हैं, वैसे अपने पतियों की प्रीतिपूर्वक जैसे संतान की सेवा करती है माँ, ऐसे ही अपने बच्चों के पिता अर्थात अपने पति की सेवा भी ऐसे करे जैसे मेरा ये बच्चा है। कहते ना कभी कभी मेरा बाबू है, आजकल ये शब्द बोल दिया जाता है, तो कितनी बड़ी बात है। आज के बाद इनको डांटना नहीं, पतियों को डांटने का कोई यहाँ पर चैप्टर नहीं है। अब देखो थोड़ी सी इनमें सांस आई है। जैसे प्यासे प्राणियों को जल तृप्त करता है, वैसे अच्छे स्वभाव के आनंद से स्त्री भी अपने पति को आनंदित करे। ओम यो अस्मभ्यम आदृश्यम दोनोदिश्यते जनः निदाद्य यो अस्मान दीपश्च सर्वं च वश्मसा कुरु स्वाहा। सदैव सात्विक अन्न का ही प्रयोग करें, शाकाहारी। ओम अन्नपते अन्नश्चनो देहि अन्न विशुष्मिणः प्रप्रदातारम तारशूजन्नो देहि तपदेश चतुष्पदे स्वाहा। दाम्पत्य प्रेम, पति पत्नी बहुत प्रेम पूर्वक रहे। ओम समितस्सम कल्पेताम संप्रयो रोचिष्णो सुमनश्च मानो ईशमोर्जम अभि समजानो स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तन के लिए आप अपने आप को तत्पर करें। जो आहुतियाँ देना चाहते हैं वो स्थान ग्रहण करें। मंत्री जी कुलदीप जी को इनके इंस्ट्रूमेंट्स लग जाएं। बस शेष 20 मंत्र हो रहे हैं, फिर यज्ञ की पूर्णाहुति की तरफ चलेंगे। जी हाँ, स्थान ग्रहण कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि विद्या, बेटियां बैठी हैं, शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। ये विषय आता है कृषि, और कृषि नहीं है तो कुछ नहीं है भाई। अन्न तो हमें कृषि से प्राप्त होता है। आइए प्रारंभ कर रहे हैं हम। पहले यह है अतिरिक्त मंत्र।
इससे यह है 10 मंत्रों की एक माला श्रृंखला। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु स्वाहा। ओम शिरायुज्यन्ति कवयो युगा वित्तन्वते पृथका धीरा देवेषु सुम्नया स्वाहा। ए मनुष्यों, पुरुषार्थ, कृषि, व्यापार से आप धन का अर्जन करें। अस्तु। शरीर सदैव निरोग रहे। पहला सुख निरोगी काया। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो दुनिया आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, और एक भी रोग लग जाए, कहीं भी सुई भी चुभ जाए तो बड़ा दर्द होता है। आइए यहाँ पर कहा कि शरीर संपूर्ण आरोग्यवान रहे। ओम शतम वो अम्बधामानि सहस्त्र अमृतम वो रूह अधा शतकृतवो यूयम इमं मे अगदम कृत स्वाहा। वसंत महिमा। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधव मार्धिन वर्णम संतोषधे स्वाहा। फिर पति पत्नी का व्यवहार। ओम ईशे राय रमस्वय सहसे नमूर्जे अपत्वाय सम्रणिं स्वर्णार्षि सारस्वतो त्वश्चो प्रावतां स्वाहा। नारियों का गौरव। ओम ऊर्ध्व शीराड दुर्वासी धारणादात्याति धरणी आयुष्ये त्वा वर्षे त्वा कृष्यो त्वा क्षेमाय त्वा स्वाहा। भाई इसका भाव तो बहुत ही उत्तम है, लेते हैं। नारियां ही पूरे गौरव को बना सकती हैं, अर्थात पूरा सम्मान स्त्रियां सुरक्षित रखवा सकती हैं। आप जानते हो, आपने एक शब्द सुना होगा, स्त्री चाहे घर को बना दे, चाहे तो आपके हाथ में, क्योंकि ये कहा कि धारुणा धयत्रसी धरणी, आप धारण करने वाली भी हैं, आप सबको संवारने वाली भी हैं। और आगे ये कह दिया गया है, पथ कुमार्ग, यदि कोई कुमार्ग के पथ पर जाने वाला, उसको संवारने वाले भी आप हैं। जैसे उत्तमांग सिर से सबका जीवन, राज्य से लक्ष्मी, खेती से अन्न आदि पदार्थ और निवास से रक्षा होती है, इसी प्रकार सबकी आधारभूत माता के तुल्य मान्य करने हारी पृथ्वी है। वैसे ही विदुषी स्त्रियों को होना चाहिए। आइए अगला भाव, नारियों का धर्म। ओम लोकम प्रणक्षद्रम प्रणातोसी दधुर्वा त्वम इंद्राग्नि त्वा बृहस्पतिरस्मिन् यो नवाससी दतन स्वाहा। इसका भाव ले लेते हैं, ध्यान पूर्वक सुने स्त्रियां अपने लिए। अच्छी चतुर स्त्री को चाहिए कि घर के सारे कार्यों के साधनों को पूरा करके कार्यों को सिद्ध करें। जैसे विदुषी स्त्री और विद्वान पुरुषों के गृह आश्रम सिद्ध करे, स्त्री विद्वान पुरुषों की गृह आश्रम के कर्तव्य कर्मों में प्रीति हो, वैसा उपदेश करें। राजधर्म। ओम नमस्ते रुद्रमनवस्य उतो न ईशवे नमः बाहुवत्यामृते नमः स्वाहा। बहुत सुंदर ही एक मंत्र आ रहा है, इसको अन्यथा मत ले जाना। हम प्रायः अभिवादन में एक चलन देख रहे हैं, पंडित जी राधे राधे बोल देते ना, भाई साहब राधे राधे, या और भी बोल देते अभिवादन की स्थान पर। अभिवादन क्या है? नमस्ते। और देखो, नमस्ते केवल यहीं पर लागू नहीं है, देश विदेश परदेश और हर देश में अभिवादन क्या है? बोलो, डर कर मत बोलो, इसका वेद मंत्र दे रहा हूं मैं नमस्ते का।
मैं वेद में जो है केवल मैं बोल रहा हूं, कभी सोचो वेद में मैंने लिखवाया ना, अन्यथा मत लीजिए हो। तो अभिवादन नमस्ते क्यों है और कितना सुंदर भाव है। ओम नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च चाप्रजाय च नमो मध्यमाय चापगलवाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च स्वाहा। वैद्य के कर्तव्य। ओम या ते रुद्र शिवा तनो शिवा विश्वा वेसजी शिवा रुत्तस्य वेसजी तया नो मूर्णम जीवसे स्वाहा। ओम मेढस्तुतो शिवतम शिवो न सुमुना भव परमे वृक्षमायुधम निधाय कृतिम वसान आचर पिनाग समगहे स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तन का ये अंतिम अवसर। खाली तबला वादक भेज दिया था ना, प्रार्थना में करा दिया, केवल तबला वादक भेज दिया और अभी कोई देखिए, यजुर्वेद शतकम के अब हम 50 मंत्र पूरे कर जाएंगे। आपको सब विदित हैं, वेद 4 हैं, सामान्य रूप में सभी लोग जानते हैं। अच्छा, वेद ही क्यों पढ़ें, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसका उत्तर है कि मनु महाराज जो हमारे विधान वेदता रहे हैं, लोग तो आरोप लगाते हैं मनुवादी मनुवादी, ऐसा कहने वाले भी इस बात को यदि समझें, अगर मनु जी नहीं होते तो उनको ये बात कहने का अवसर नहीं मिलता। स्वयं लिखते हैं, वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का यदि कोई मूल है तो वेद है, और वेद सनातन है। सनातन उसको कहते हैं जो कभी न मिटा और न मिट सकता है। यह परमात्मा की ओर से आवाहन होता है जी सनातन का। लोग कहते हैं भगवाकरण हो रहा है, ये तो परमात्मा, आप धूप देखिए कैसे कलर की है, सूर्य कैसे कलर का निकलता है जी, इसमें कोई किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है। तो आए हम अपने जीवन में इस महत्ता को समझें। स्थान परिवर्तन हो ही चुका है, अब हम बढ़ रहे हैं आगे, और बहुत सुंदर मंत्र आ रहा है कि तीर्थ। हम सब क्या करें? तीर्थ। लोग दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन आप ये जो बैठे हैं, ये आप यज्ञ तीर्थ कर रहे हैं। आप कभी एटा में जाना, यज्ञशाला का नाम क्या है? यज्ञ तीर्थ। कभी देखिए एटा की यज्ञशाला, गुरुकुल एटा की, कासगंज रोड पर है, बहुत बड़ी, 84 खंभों की है। लोग 84 कोसी यात्रा करने जाते हैं, लेकिन 84 कोसी अगर यात्रा यज्ञ तीर्थ करना है तो एटा में जाना, देखना यज्ञशाला। जो मैं ये कहता हूं कि पूरे भारत में इतनी विशेष यज्ञशाला नहीं बनी है जैसी वहां बनी है। स्वामी ब्रह्मानंद जी, एक तो ब्रह्मानंद जी वेद भिक्षु थे, इनसे बड़े जो इस गुरुकुल के संस्थापक थे एटा में। तो यज्ञ एक तीर्थ है, तो ये तीर्थ यात्रा चल रही है। तीर्थ उसे कहते जो तारता है, तीर्थ तारे थी, जो तारता हमको दुखों से। अस्तु, आइए प्रारंभ करें हम एक अतिरिक्त मंत्र के द्वारा इस यज्ञ तीर्थ को। अपने ठहराव की ओर चल रहे हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु स्वाहा। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुखाहस्तानि संज्ञं
तेषां सहस्त्र योजने अवैधनाविन्तन्मसि स्वाहा। अब इसकी व्याख्या सुन लीजिए। मनुष्यों के दो प्रकार के तीर्थ हैं, ध्यान से सुन लेना। दो तीर्थ हैं, उनमें पहला तो कि वे ब्रह्मचर्य, गुरु की सेवा, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, सत्संग, ईश्वर की उपासना और सत्य भाषण आदि। द्वितीय, दुख सागर से मनुष्यों को पार करते हैं। ये तो हो गया पहला तीर्थ। दूसरा तीर्थ है वे जिनसे समुद्र आदि जलाशयों के पार आने जाने में समर्थ हो। इस जीवन रूपी समुद्र में एक तो नदी नाले, उन्हें पार जाने के लिए पुल बन गए, अब तो बन रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसे ही इस संसार से पार तारने वाले आपके कौन हैं? लोग बहुत कहते साहब हम तो गुरु को मानते हैं। अरे आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद जी से बड़ा गुरु भक्त कोई हो सकता है क्या जी? बोलो। उन जैसा गुरु भक्त अभी हमें नजर नहीं आता। अरे साहब लोंग, और गुरुजी तो लोंग भी नहीं चाहते थे, एक ही बात कहते थे, बेटा तू वेदों का प्रचार प्रसार कर। आगे संग्राम विजेता स्त्रियां। ओम अवश्रेष्ठा परापत सर्वये ब्रह्मच्युते गच्छ मित्रम पद्यस्य मामिषा कंचोनिश्च स्वाहा। वीर योद्धा। ओम प्रेता जयता नर इंद्रो वैश्रमयक्षतु उग्राव सन्तु वायुवनस्ता यथा सत स्वाहा। योग साधन। ओम पृथिव्या अहमदंतरिक्षम आरुह मा अंतरिक्षम दिव्यारुहम देवो नाकस्य पृष्ठतात् स्वरज्योतिर्महं स्वाहा। मेरे कर्म यज्ञीय हो, यज्ञ कर्म है और श्रेष्ठ कर्म ही यज्ञ है। शतपथ ब्राह्मण में आया है, इसका प्रमाण है यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है। तो आइए यह भाव। ओम व्रतम चम ऋत में तपस्या में संवत्सर से महोरात्रे ऊर्वृष्टिवे वृहत में चमे यज्ञेन कल्पन्ताम स्वाहा। और प्रेम, क्या बात है, सबसे सबसे प्रेम। माँ अपनी संतान से बहुत प्यार करती है। प्यार की परिभाषा अन्यार्थ नहीं है। कहते हैं तू प्रेम से रूखी रोटी भी खिला देगा ना, तब भी मुझे वो 36 प्रकार के व्यंजन जैसे लगेंगे। और देखो प्रमाण आता है भगवान कृष्ण का ही, कृष्ण कथा चल रही है। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खायो। और यहां तक कि जब विदुर जी के घर पहुंचते हैं, विदुर जी की सहधर्मिणी केला छीलकर खिलाने लगी भगवान कृष्ण को ना। भगवान कृष्ण ने केले का भाग तो महात्मा विदुर और माता को दिया और स्वयं केले का छिलका खा लिया। ये है स्नेह। दुर्योधन माथा पीट के रह गया कि साहब आप मेरे यहाँ भोजन करो, अच्छा होता अगर मेरे यहाँ भोजन करते। अब देखो अकड़ देखो उसकी, वो कहता है अच्छा होता आप मेरे घर भोजन करते। क्या गजब की बात करता है भाई। भगवान कृष्ण कहते हैं दुर्योधन भोजन दो ही अवस्थाओं में होता भैया। बोलो बच्चों कितनी अवस्थाओं में? दो अवस्थाओं में। आपकी माँ भोजन परोस के दे दे और कह दे खाना हो तो खा, नहीं तो जा, भूख खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं करना।
बल्कि बेटा आज तो चटनी बन पाई है, मार तू ला दे, चटनी है कोई बात नहीं, पर प्रेम से खिला रही है। दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो। बड़ा प्यारा भजन है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आइए, रुचम नो देहि ब्रह्म से रुचम राजसो निष्कृति रुचम विशेषो स्वद्रेशो मई देहि रुचा रुचम स्वाहा। उसको जानो अर्थात परमात्मा को। ओम एतम जानानात् परमे व्योमनम देवा सादृश्य विदम रूपस्य यदा गच्छन्ति नाट्य कृण्डस्य देवस्मये स्वाहा। अगर भगवान कृष्ण जी को जानना है ना तो आर्य समाज में आओ। अन्य स्थानों पर तो उनके रस रूप को दिखाते हैं, रास रूप को दिखाते हैं, लेकिन यहां आर्य समाज में भगवान कृष्ण के यज्ञ रूप को दिखाते हैं। और मैं कह रहा था, विदुर जी ने एक बात कही, अच्छा होता आप दुर्योधन के अतिथि बन जाते। बोले क्यों? बोले मेरा से बुरा मान जाएगा। तो एक कवि ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये है प्रेम की ताकत। यदि भगवान कृष्ण को पाना चाहते हो तो प्रेम करो, अपने आप से करो। लोग तो अपने आप से भी नफरत करने लगे जी, औरों की छोड़ो। कहते तो मैं जीना नहीं चाहता, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं। तो आइए, अब आता व्रत का फल। ओम व्रतेन दीक्षा ममनोति, दीक्षा मनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा ममनोति, श्रद्धा सत्म्यापत्यै स्वाहा। ओम पुनन्तु मा देवजना, पुनन्तु मनसा धिय, पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेर्निमां स्वाहा। ये 50 मंत्र पूरे हो गए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान एक रिक्त स्थान करें। हमारे श्री महावीर प्रसाद जी, वो उनकी सहधर्मणी बहुत ही आदरणीय माता जी, कमल आप यहाँ लेकर के आओ। नहीं आ पाएंगे? धुआं, अच्छा अच्छा, एक प्लेट में सामग्री दे दो उधर। पंडित जी एक प्लेट में सामग्री उधर ही दे दो, जब स्वाहा बोलेंगे वहां रखती जाएंगी और पूर्णाहुति पे हम दे देंगे। पर जब मैं संकेत करूंगा तब सामग्री अभी पहुंचा दो। अब यहां घृत आहुतियां प्रारंभ होंगी। आज के इस यज्ञ की पूर्णाहुति हम प्रतिदिन पूर्णाहुति करवा रहे हैं। प्रतिदिन यजमानों को आशीर्वाद, और प्रतिदिन यजमान अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। आइए, जो प्रसाद तैयार हो गया अपनी यज्ञशाला में वो भी तैयार है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं केवल घृत आहुतियों के लिए। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नयदन्नमं, ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमायदन्नमं, ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतेदन्नमं, ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्रायदन्नमं, ओम भूरग्नये स्वाहा, इदम अग्नयदन्नमं, ओम भूर्वायवे स्वाहा, इदम वायवेदन्नमं, ओम स्वरादित्याय स्वाहा, इदम आदित्यायदन्नमं, ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा, इदम अग्निवायवादित्येभ्यः इदन्नमम्। अब आप
ले लीजिए। जो स्थाली पाक पदार्थ है, शुष्कृत आहुति, शुष्कृत आहुति के लिए अपने पात में से चम्मच भर लें, और यदि हाथ से पकड़ सकते हैं तो महिलाएं अपने हाथ में ले लें। सामग्री आदि की कोई आहुति अभी नहीं, ध्यान रखना, केवल स्थाली पाक पदार्थ और घृत आहुति। ओम यदस्य कर्मणो वत्तरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निशुष्टकिर्विद्या सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये शुष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समधियत्रे सर्वान्नः कामान्त समर्धय स्वाहा। इदम अग्नि शुष्ट कृते इदन्नमं केवल घृत आहुति। ओम स्वाहा इदम प्रजापत्यै इदन्नमं। मात्र 3 आहुति सामग्री की, मात्र 3 बार पूर्णाहुति। ओम सर्ववै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णं स्वाहा। वो हारमोनियम इधर दे दो। हाँ वो भी आएंगी। पहले इस अग्नि को थोड़ा सा 10 आहुति, सारा मत डालो, अभी 10 आहुतियां और हैं वली वैष्णो देवी जी की। छत्रपाल ये वाला है। ओम। आइए 10 आहुतियां वली वैष्णो देवी यज्ञ की। यजमानों के पात्र में घृत होगा और आप महिलाएं स्थाली पाक पदार्थ है उसकी आहुति। हमारे प्रिय पंडित कुलदीप जी पधार रहे हैं, आइए वो मंचस्थ हो जाएं। अब ये हारमोनियम हटा दो क्योंकि यज्ञ प्रार्थनों के द्वारा होगी। बेटा अमित ये उधर ही रख दो। आ जाइए, आपके प्रतीक्षा की। छत्रपाली सेटअप, हाँ ये सेटअप कर दो तुरंत। मैं बलि वैष्णो की आहुतियां प्रदान करवा रहा हूँ। यज्ञ प्रार्थना के लिए सेटअप हो रहा है, इसके तुरंत बाद ये प्रार्थना। 10 आहुतियां। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा। ओम विश्वदेभ्य स्वाहा। ओम धनवंतये स्वाहा। ओम कुवै स्वाहा। ओम अन्मत्यै स्वाहा। ओम प्रजापत्यै स्वाहा। ओम द्या पृथिव्याम स्वाहा। ओम शुष्कृते स्वाहा। जो शेष घी बच रहा है सब यज्ञ कुंड में चढ़ा दो, जो आपके पात्रों में है। ध्यान रखना, कभी डब्बे का भी निकाल के इसमें छोड़ दो, केवल आपके यज्ञ पात्रों वाला घी सारा इसमें छोड़ दो। हाँ हो गया था एक जगह ऐसा। यज्ञ शेष तैयार करें 3-4 पात्रों में। इतने मैं हमारे सादर आमंत्रित हमारे प्रिय अनुज पंडित कुलदीप जी यज्ञ प्रार्थना का वाचन करेंगे बड़ी श्रद्धा के साथ। ओम 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 ओम। आइए यज्ञ प्रार्थना सभी बड़ी श्रद्धा भक्ति से मिलकर के मेरे साथ बोलेंगे। यज्ञ रूप प्रभो
हमारे भाव जल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। वेद के बोले ऋचाएं, सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे। अश्वमेधादिक रचाए, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर, लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन है प्राणदारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, हिदन्ना मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, वंदना हम करे रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे, भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान
के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, मेरे नाथ सब सुखी हो, सुखी हो। कोई न हो दुखारी। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। हो असत से दूर भगवन, सत्य का वरदान दो, मृत्यु बंधन से छुड़ा, अमरत्व है भगवान दो, अमरत्व है भगवान दो। ओम नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। पूज्य आचार्य जी। छत्रपाल जी कोडलेस की व्यवस्था कर दें और इसकी राड थोड़ी नीचे कर देना, ये आशीर्वाद के लिए। हेलो, आज के इस पावन यज्ञ के जो यजमान हैं, आप सबको आशीर्वाद। जो यजमान पद पर आसीन है केवल सुनेंगे, और जो आपसे आयु वृद्ध है और विद्या वृद्ध है, पंडित आचार्य कुलदीप जी आप मेरे साथ आशीष वचन का वाचन करें। काली मैं ही सुनूं क्या? आइए, जिनसे मैंने निवेदन किया है आशीष वचन का वाचन मेरे साथ करेंगे। बोलेगा ओम
ओम सत्या सन्तु सत्यः सन्तु यजमानानां यजमानानां कामः। कामः। ओम ओम शुभ्रा सन्तु शुभ्रः सन्तु यजमानानां यजमानानां कामः। कामः। ओम ओम सफला सन्तु सफलः सन्तु यजमानानां यजमानानां कामः। कामः। ओम ओम पूर्णा सन्तु पूर्णः सन्तु यजमानानां यजमानानां कामः। कामः। ओम ओम सत्यं सत्यं शिवं शिवं सुंदरम। सुन्दरम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो दर्शवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभित्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां स्वस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः।